हाँ, 33% आप में से 33% फीवर जल्द ही मरने वाले हो। नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक रिसर्च के मुताबिक जिन भी लोगों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है वो एक मामूली सी वायरल फीवर से भी मर सकते हैं। इनफैक्ट कोविड में मरने वाले लोगों में से 40% मरीज का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था। और अब इमेजिन करो कि आपको एक इंजरी हो जाती है और आपकी चोट से लाल की जगह हरा खून निकल आए। वेल, आपका रिएक्शन कैसा होगा? ऐसा ही कुछ देखने को मिला साल 2007 में। एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने देखा कि 42 साल के कैनेडियन मरीज के नसों में लाल की जगह हरा खून दौड़ रहा है। पर आखिर लाल की जगह हरा खून एक इंसान में कैसे दौड़ सकता है? वेल, इसे समझते हैं। और अगर हम बात करें हरे वाले खून के रीज़न के पीछे की, तो वह सल्फो हीमोग्लोबिन से होता है। वेल, नॉर्मल ह्यूमन में आयन ऑक्सीजन की वजह से हमारे खून का कलर लाल होता है, लेकिन कुछ केस में सल्फर एटम आयन की जगह ले लेता है और उसकी वजह से हमारा खून हरा दिखता है। पर जो कि सल्फर बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र होने से रोकता है, सो इस वजह से कई इंसानों की जान चली जाती है। क्या आपको पता है, जब ब्लड ग्रुप डिस्कवर ही नहीं हुए थे, ब्लड में ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ऐसा कुछ लोगों को पता ही नहीं था, तब भी लोग ह्यूमन में ब्लड ट्रांसफ़र करते थे। इनफैक्ट जानवरों का भी वो खून कभी कभी ह्यूमन में इस्तेमाल में लाते थे। वेल, इसे जीनो ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। इन ईयर 1667 जेन बी डेनिस ने शिप के ब्लड को एक 15 साल के बच्चे में और एक प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में ट्रांसफ़र किया था। इस ट्रांसफ्यूजन से इन दोनों की जान तो बच गई, बट सीवियर एनीमिया ने इन दोनों को जकड़ लिया। ये सभी रीज़न की वजह से इस प्रोसेस को वहीं पर रोक दिया गया और आज भी जीनो ट्रांसफ्यूजन पर रिसर्च चल रही है। और इसके बाद और एक नया ट्रेंड आया। अब इसमें जो कोई भी बीमार होता था, उसके बॉडी से खून के हर एक कतरे को निकाल दिया जाता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह खून अब खराब हो चुका है। इनफैक्ट ऐसा ही कुछ इंसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ भी हुआ था। जॉर्ज वॉशिंगटन के बीमार होने के बाद उनकी बॉडी से हर एक खून का कतरा निकाल दिया गया। इनफैक्ट इसी वजह से उनकी मौत हो गई। पर जैसे ही 21वीं सदी में ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुए, वैसे ही और कॉन्फिडेंस के साथ एक बार फिर से साइंटिस्टों ने अपने कदम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ बढ़ाए। लेकिन आज की पॉपुलेशन को देखकर और ब्लड शॉर्टेज को ध्यान देते हुए रिसर्चर की फिर एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एनिमल्स की ब्लड पर रिसर्च करना शुरू हो गए, क्योंकि कई सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो ह्यूमन से भी इफ़ेक्टिव तरीके से ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। मरीन लुगवार्म का ही एग्जाम्पल ले लो। लुगवार्म ह्यूमन के कंपैरेटिवली 40% ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर सकता है। मतलब इस जगह ह्यूमन का एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है, उस जगह पर लुगवार्म के हीमोग्लोबिन प्रोटीन 156 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। और कुछ इस वजह से साइंटिस्ट लुगवार्म के ब्लड पर रिसर्च कर रहे हैं। और इनफैक्ट इसके ब्लड को ईयर 2016 में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए यूज़ किया गया था। और इस सर्जरी के बाद कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन सामने आए कि पेशेंट काफ़ी क्विकली रिकवर हो रहे थे। वेल, क्या आपको पता है आपका ब्लड ग्रुप क्या है? अगर हाँ, तो ये कैसे डिटेक्ट होता है? वेल, इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, जिसके लिए हमें लगेगा ब्लड, पोर्सिलिन स्पॉट प्लेट और कुछ लिक्विड एंटीसीरा ऑफ एंटीजन ए, बी एंड डी। और अब हमें हमारे ब्लड के सैंपल को 3 स्पॉट्स में डालना होगा, जो कि प्लेट्स में बने हुए हैं। और इसमें से हमारा एक एंटीसीरा ए के लिए होगा, एंटीसीरा बी के लिए, और थर्ड वाला एंटीसीरा डी के लिए होगा। इसमें हमें एक ब्लड को मिक्स करना होगा। वेल, ये प्रोसेस हमें क्यों करना पड़ता है? वैसे ये प्रोसेस इसलिए करना पड़ता है हमें, क्योंकि हमें पता चले कि हमारे ब्लड सेल पर कौन सा एंटीजन है। बेसिकली एंटीजन मतलब वेरियस काइंड्स ऑफ शुगर एंड प्रोटीन। और अगर सैंपल ए स्पॉट ए का कलर चेंज हुआ, यानी कि आपके ब्लड सेल में
ए एंटीजन है और आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है, और बी का कलर अगर चेंज हुआ तो आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, और अगर दोनों चेंज हुए तो ए बी पॉजिटिव, और अगर कोई भी चेंज नहीं दिखा तो इसका मतलब आप ओ पॉजिटिव मान सकते हैं। और अब आप पूछोगे कि स्पॉट 3 में जो डी एंटीसीरा है उसका क्या? डी करके तो कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होता, राइट? नहीं होता, लेकिन RH डी एंटीजन ज़रूर होता है। इसके प्रेजेंस और एब्सेंस से हमें ये पता चलता है कि RH पॉजिटिव या RH निगेटिव। इसका मतलब अगर कलर चेंज हुआ तो RH पॉजिटिव, नहीं तो RH नल। वेल, क्या आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ 43 लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है, जो कि इन गोल्ड टाइप RH नल में आता है। दैट मीन्स अब्सेंस ऑफ RH ग्रुप। जैसा कि हमें पता है, गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसे किसी भी मेटल के साथ मिक्स किया जा सकता है। वैसे ही कुछ सिमिलैरिटी दिखाता है हमारा ये रेयर ब्लड ग्रुप। इसे हम वर्ल्ड के 33 ब्लड ग्रुप में से किसी के भी साथ मिक्स कर सकते हैं। बट जैसा मैंने कहा कि ये बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है, इसलिए ये भले ही दूसरे लोगों के लिए एक वरदान हो, लेकिन उन 43 लोगों के लिए ये सबसे बड़ा अभिशाप है, क्योंकि दुनिया में मौजूद 8 बिलियन पॉपुलेशन में से कोई भी उन्हें ब्लड नहीं दे सकता। बस ये लोग आपस में ही ब्लड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। I mean, अगर इनमें से किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो पेशेंट के पास पहुंचने से पहले ही पेशेंट अपना दम तोड़ देगा। लेट्स यू सी, जब स्विट्ज़रलैंड में भी एक ऐसा ही केस सामने आया। 50 साल का इंसान जो कि ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा था, और स्विट्ज़रलैंड के हर एक ब्लड बैंक की तलाश के बाद भी उन्हें RH नल ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। उस पेशेंट की हालत बस से बदतर हुई जा रही थी, और ऐसे में फाइनली उनको नसीब से एक डोनर मिल गया। लेकिन वो डोनर था पेरिस में, पेशेंट से लगभग 700 किलोमीटर दूर। और इस वजह से पेशेंट की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल डिपार्टमेंट को उस पेशेंट की सर्जरी पेरिस और स्विट्ज़रलैंड की बॉर्डर पर करवानी पड़ी। इस केस से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि RH नल ग्रुप का होना किसी पर्सन के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और इनफैक्ट इन केस में अगर ब्लड थोड़ा सा भी लेट हुआ तो उसकी जान बचेगी, इसकी गारंटी नहीं होती। वेल, समझे, हमारे ब्लड सेल्स में मौजूद एंटीजन्स ही ब्लड सेल को बैक्टीरिया एंड द वायरस के अटैक से लड़ने के लिए टारगेट करती है। और अगर एंटीजेंस ना हो तो बॉडी फॉरेन सेल का घर बन जाएगी, और ये फॉरेन सेल धीरे धीरे आपके और हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देंगे। और बहुत सारे केसेस में तो ये भी देखा गया है कि ब्लड सेल को फॉरेन सेल समझकर बॉडी ने अटैक कर दिया, और इसके बाद बॉडी के अंदर RBC का मात्रा बहुत ही कम हो गई। नाउ less RBC is equals to less hemoglobin, and the less hemoglobin is equals to less oxygen supply। और अगर ऑक्सीजन प्रॉपरली सेल को नहीं मिलेगा तो हमारी स्किन, सारे ऑर्गन्स प्लेन पड़ जाएंगे, यानी कि फीके पड़ जाएंगे, और ऑर्गन तक ब्लड ना पहुंचने से वह एक एक करके फेल होते रहेंगे, और एक स्लो प्रोसेस के बाद ब्लड ग्रुप उसके कैरियर को ही, मतलब हीमोग्लोबिन को ही पूरी तरह खा जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि आपका ब्लड ग्रुप RH नल नहीं है तो आप बच चुके हो, तो ऐसी आपकी गलतफहमी है, क्योंकि बर्थ से लेकर डेथ तक आपका ब्लड ग्रुप 3 बार चेंज होता है। यस, आई एम नॉट किडिंग। रिसेंटली कई पेशेंट डॉक्टर के पास ऐसे आते हैं जिनका ब्लड ग्रुप 5 साल की एज में O पॉजिटिव था और 25 साल की उम्र में AB पॉजिटिव हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? वेल, इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो एंटीजन। बर्थ के कुछ सालों तक एंटीजेनिक स्ट्रेस हमारे RBC पर बहुत ही कम होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे एंटीजेनिक स्ट्रेस बढ़ जाता है। इस वजह से ब्लड ग्रुप डिटेक्ट होता है, और टाइम के साथ ये एंटीजेनिक स्ट्रेस चेंज और वीक होने लगते हैं, और इसकी जगह दूसरा एंटीजन ले लेता है, और इसी वजह से कई नए ब्लड ग्रुप डिटेक्ट होते हैं। और इसका दूसरा कारण हो सकता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की वजह से भी कई केसेस में ब्लड ग्रुप चेंज होने का दावा किया गया है।
और अब आपको बता दें कि ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो, लेकिन वो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि ए ब्लड ग्रुप वाले डिसीज को बड़े ही जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जिसकी वजह से ए ब्लड ग्रुप वालों को कई अलग अलग तरीके से कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंटीजन ए पर मौजूद गैलेक्टोज ग्रुप वायरस को जल्दी से बाइंड कर लेता है और ये ब्लड ग्रुप टाइप ही नहीं बल्कि बी और ए बी टाइप के ब्लड ग्रुप भी वायरस को जल्दी से बाइंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ए पॉजिटिव की कंपैरेटिवली बहुत ही कम। और इसका ये मतलब नहीं होता कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सबसे सेफ ब्लड ग्रुप है, बल्कि ओ ब्लड ग्रुप वालों की कभी भी चलते फिरते हार्ट अटैक से मौत हो सकती है। एट द एंड सभी अपने टाइप के ब्लड ग्रुप के खुद के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। खैर, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।